हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप मेरी वीडियोस देखते होंगे एंड उससे नोट्स बनाते होंगे। आई नो एचटेट के अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं। मेरे टाइम में भी सेम ही इशू हुआ था कि दिसंबर से लटक लटक के जुलाई में फॉर्म हुआ। अ, इतनी बार वो पोस्टपोन हुआ, उसके बाद मन भी नहीं करता बच्चों का पढ़ने का। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर कुछ और चीज़ें साथ में कर रहे हो, आपकी बीएड साथ में चल रही है, तो मेरी वीडियो शॉर्ट होती हैं, धीरे धीरे उनको पढ़ना स्टार्ट करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि एकदम इतना पाइलअप हो जाएगा ना, एट द एंड समझ नहीं आएगा कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने एचटेट इस बार देना है। और जो बच्चे पुराने हैं वो अपनी मोटिवेशन लूज़ ना करें, फॉर्म आपका निकल जाएगा जनवरी, ज़्यादा से ज़्यादा फेबररी, उससे लेट नहीं करेंगे, वो पेपर ले लेंगे। सो बी रेडी विद योर प्रिपरेशन। इस बार हमें जो 1-2 मार्क्स की हमारी कमी रही है उसको कवर अप करना है एंड अच्छे मार्क्स से एचटेट निकालना है। सो लेट्स बिगिन विद आर टॉपिक। ये आपका एचटेट 2023 में क्वेश्चन मैचिंग फॉर्म में पूछा गया था। तो कुछ टर्म्स मैं आज पढ़ाऊँगी, कुछ टर्म्स मैं थोड़ा 1-2 वीडियोस और लूँगी ताकि बेसिक आपका बहुत अच्छे से बने। तो एक ना एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम एक कलेक्टिव टर्म होती है फिलामेंट एंड स्टेमन्स के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्टेमन्स है ना, वो कैसे कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है पॉली एंड्रेंस। देखो जहाँ पॉली आ गया ना, मतलब वहाँ पे फ्री फ्री है बंदा, लूज है। तो पॉली मतलब मैनी एंड एंड्रस का मतलब हो गया एंड्रोशियम। तो यहाँ पे जितने भी स्टेमन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। और जहाँ पे सिन आ गया वहाँ पे मतलब फ्यूज्ड, और जहाँ पे एपो आ गया मतलब वहाँ पे फ्री। तो पॉलीएंड्रस, यहाँ पे जितने भी स्टेमन्स हैं वो फ्री हैं। एंड इसमें एग्जांपल है ब्रासिका। ब्रासिका किसका फैमिली का मेंबर है? ब्रासिकेसी, जिसमें टेट्राडाइनमिक्स कंडीशन होती है। टेट्राडाइनमिक्स कंडीशन क्या होती है कि 6 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 शॉर्ट होते हैं एंड 4 लॉन्ग होते हैं। एक्सेप्ट इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रासिकेसी फैमिली का वो ये है, इसमें माइरोजिनीस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इनको करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल देता है। प्लस ब्रासिकेसी फैमिली की बहुत इकोनॉमिकली यूटिलिटी है, क्योंकि हम कॉमर्शियल ऑयल्स यहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब हो गया। और अब आ गए हम एपीपेटलिस। अब सनफ्लावर ऑयल मैंने बोला है, बट सनफ्लावर ऑयल ब्रासिकासी फैमिली का मेंबर नहीं है, वो एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। ब्रासिकेसी में जैसे तुम बोलो मस्टर्ड ऑयल। ओके, सो अब आ गई एपीपेटलिस कंडीशन। एपीपेटालस कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो स्टेमन्स की फिलामेंट्स होती है ना, वो अटैच हो जाती है पेटल्स के साथ। बट जो मतलब स्टेमन का फिलामेंट होता है और ऊपर स्टेमन का जो अपर स्ट्रक्चर होता है वो फ्री रहता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन गैमोपेटलेस करोला। इसमें एग्जांपल है पेटूनिया और ब्रिंजल। अब देखो मैंने बनाया कि पेटल के साथ जो स्टेमन है वो आपका फ्यूज़ होता है। पेटूनिया और ब्रिंजल कौन सी फैमिली का मेंबर है? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। और यहाँ एक और करेक्टरिस्टिक फीचर तुम ऐड करोगे, यहाँ पे ओब्लीक ओवरी प्रेजेंट होती है, मतलब ओब्लीक ओवरी प्रेजेंट होती है। देन वी हैव एपीफिलिस कंडीशन। फिलिस जहाँ पे आ गया वहाँ याद रखना टेपल एंड पेरियंथ लोब्स। यहाँ पे जो स्टेमन है वो अटैच्ड हो जाते हैं पेरियंथ और टेपल से। पेरियंथ और टेपल्स जो हैं वो मोनोकोटिलिडन्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड इसमें जो तुम्हारे एग्जांपल है, एक है एस्फोडिलस, एक है हमारा लिली। देन वी हैव एपीसेप्लस कंडीशन। एपीसेप्लस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेमन है वो सेपल्स के साथ अटैच्ड हो जाता है। सेपल हमारे असेसरी ऑर्गन्स में आते हैं, जबकि हमारे जो पेटल्स हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। इसमें एग्जांपल है वर्बीना। वर्बीना कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वर्बिनेसी। देन वी हैव गाइनांड्रस कंडीशन। गाइनांड्रस कंडीशन क्या होता है? जब एंथर जो है स्टेमन्स के वो यूनाइट हो जाते हैं स्टिग्मा के साथ कार्पेल के, और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं गाइनोस्टीजियम। तो तुमसे पूछा जा सकता है गाइनोस्टीजियम इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, और गाइनोस्टीजियम प्रेजेंट इन 4 एग्जाम्पल दे देंगे, तो यू हैव टू टेक कि किस फैमिली में प्रेजेंट होता है या किस मेंबर में प्रेजेंट होता है। सो गाइनोस्टीजियम एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है मिल्कवीड फैमिली का। मिल्कवीड फैमिली कौन सी है? कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। मिल्कवीड फैमिली वेयर एंथर आर फ्यूज्ड विद स्टिग्मा। अब इंसर्टेड और एक्सर्टेड एक फॉर्म होती है। इंसर्टेड क्या होती है? जब स्टेमन्स जो हैं वो करोला से शॉर्ट होंगे और प्लांट के अंदर हिडन होंगे। इसमें एग्जांपल क्या है? पेटूनिया। एक्सर्टेड में क्या होगा? जो स्टेमन्स है ना वो आपके लंबे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने मालवेसी फैमिली में
आपने वो देखा होगा, गुड़ेल का फूल देखा होगा, हिबिस्कस जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक्सर्टेड टाइप के स्टेमन्स होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल है एलिसिया। अब देखो हमारे ना स्टेमन यूजुअली 4 टाइप के होते हैं, वो मैं दिखाऊंगी तुम्हें। अगर तो देखो तुम्हारी फिलामेंट जो है वो बेस पे अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे बेसी फिक्स्ड, और अगर तुम्हारी फिलामेंट पीछे अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सी फिक्स्ड। अब देन वी हैव टू कंडीशन, देखो टेट्राडाइनमस कंडीशन आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पॉलीहेंड्रस। देन वी हैव डायडाइनमस कंडीशन। इन डायडाइनमस कंडीशन वी हैव 4 स्टेमन्स, जिसमें 2 स्टेमन लार्जर होते हैं और 2 स्टेमन शॉर्टर होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिंट फैमिली में, जो लेमिएसी का अलग से नाम है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑसिमम। सो अब मैं कुछ पिक्स लाई हूँ जिससे तुम्हें वेल करेक्टराइज्ड होगा। देखो ये ना फ्लावर ना आपका मिल्कवीड फैमिली से बिलोंग करता है, ये एस्क्लीपियस एम्प्लेक्सिकॉलिस है। ओके, तो यहाँ पे ना तुम्हें बहुत अच्छे से दिखेगा, ये है हमारे करोला जो है वो है हमारे पेटल, कैलिक्स जो है वो है हमारे सेपल जो करोला के अंडर हिडन है। अब बीच में ना एक स्ट्रक्चर होता है, ये एमएससी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने दे सकते हैं वो प्लांट। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, करोना। ये बीच में जो फ्यूज्ड पार्ट बना हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलम। और ये देखो तुम्हारी जो एंथर्स हैं वो फिक्स हो रखे हैं ओवरी के, मतलब ओवरी स्टिग्मा के साथ। एंथर जो है स्टिग्मा के साथ अटैच्ड हो रखे हैं और वो क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं गाइनोस्टीजियम। देन वी हैव हॉर्न्स दिख रहे हैं, देखो कितने क्लियर हॉर्न्स दिख रहे हैं तुम्हें, और ये हुड होती है। तो दिस इज करेक्टरिस्टिक फीचर, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब ध्यान से देखो, जो सेपल्स हैं वो पेटल्स के नीचे छिप जाते हैं, ये पेटल्स हो गए। देन ये करोना है, करोना हुड और हॉर्न को मिलके बनता है, और इसमें देखो हॉर्न कितने क्लियर है, तुम्हें क्लियरली विजिबल हैं हुड एंड हॉर्न। अब एक ना इसमें पॉलिनेशन स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें ना तुम्हारे जो ओवरीज होते हैं ना वो उसमें भरे हुए होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनियम। और पॉलिनियम भी तुमसे पूछा जा सकता है एज वाइवा में, इंटरव्यू में, और पॉलिनियम तुमसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देन वी हैव ओवरी स्टाइल स्टिग्मा जहाँ पे डिस्क फॉर्म कर रहा है गाइनोस्टीगियम की, उसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मैटिक डिस्क। अब ये यूजुअली एक एंथर का स्ट्रक्चर है। ये देखो ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है, और यहाँ पे ध्यान से देखो जो फिलामेंट है वो पीछे की तरफ अटैच्ड है। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड कंडीशन। एंथर में क्या होता है, फिलामेंट और कनेक्टिव होता है। देन यहाँ पे देखो मोनोडेल्फस, ये तुम्हारा हिबिस्कस का फ्लावर है। हिबिस्कस में क्या है, तुम्हारा जितने भी तुम्हारे स्टेमन्स है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और ऊपर ये दिख रहे हैं एक्सर्टेड फॉर्म में, तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोअडेल्फिस। अब यहाँ पे देखो 2 टाइप के दिख रहे होंगे, एक स्टेमन अलग से ही दिख रहा होगा जो छोटा है, बाकी स्टेमन जो है वो बीच में तुम्हें दिख रहा होगा लंबा है। ये ऑसिमम फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसमें ये डायडेल्फस कंडीशन हो गई। पॉलीडेल्फस में ये क्लस्टर के फॉर्म में निकलते हैं, ये देखो कितने सारे क्लस्टर्स के फॉर्म में निकल रहे हैं। देन वी हैव साइनैंड्रस एंड सिंजनिसियस कंडीशन। सिंजनिसियस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं ना वो हमारे फ्यूज़ हो जाते हैं, बट जो नीचे की फिलामेंट्स हैं वो हमारी अलग अलग रहती हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंजनिसियस कंडीशन या सिंजनिशियस कंडीशन। अब साइनैंड्रस कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारे जो फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ये देखो हमारी फिलामेंट्स फ्यूज़ हो चुकी हैं, बट जो हमारे स्टेमन्स हैं ना, एंथर्स हैं, वो अलग अलग रहते हैं। अब एपीपेटलस कंडीशन में ये देखो कि पेटल ऊपर है पर जो स्टेमन है ना वो अंदर की तरफ हिडन है, और ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर था, पेटूनिया का। देन ये देखो कितने अच्छे से तुम्हें गाइनोस्टीगियम और पॉलिनियम दिखा रखा है। पॉलिनियम हमें माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छे से दिखेगा, अदरवाइज थोड़ा टफ होता है दिखना। देन ये डायडाइनमस कंडीशन एक और बार दिखा रखी है। टेट्राडाइनमस कंडीशन अब क्लियर हो गई। देखो टेट्राडाइनमस कंडीशन में तुम्हें दिख रहे होंगे कि 4 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं हमारे एंथर और फिलामेंट। अब ये हेट्रोसोनोमस कंडीशन है। देन इंसर्टेड क्या होगा कि वो अंदर की तरह छुपे हुए हैं, एक्सर्टेड क्या होगा कि वो प्लांट से बाहर निकल रहे हैं। अब जो आपने वो पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था टपीटल सेल वाला, तो वहाँ पे भी 2 टाइप की कंडीशन होती है, एक होती है मोनोथिकल, एक होती है डायथिकल कंडीशन। अब 4 तरीके से हमारी एंथर की अटैचमेंट होती है। बेसिफिक्स मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, डॉर्सिफिक्स क्लियर कर चुकी हूँ। एक होती है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि इनका जो एंथर स्टेमन है ना वो हिलता ही रहता है, स्टेमन हिलता रहेगा। एंड ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, पोसी फैमिली का। पोसी फैमिली में जो वीट के स्टेमन होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, फेदरी स्टिग्मा होता है उनका। एंड देन वी हैव अडनेट कंडीशन। अडनेट कंडीशन क्या होती है, जब वो बीच में होता है और
जो स्टेमन है वो उसके आसपास अटैच्ड होते हैं। सो होप आपको अब समझ आई होंगी ये कंडीशंस क्या हैं, कैसी हैं। एंड अगर माइंड में ये कंडीशन, ये फ़ोटोज़ फ्रेम रहेंगी ना तुम्हारे, तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसी, and for more such video please subscribe my channel and share this video